हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 से संबंधित महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस। इसका एक भाग पहले मैंने डाल दिया था। अब ये दूसरा भाग है जिसमें महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक प्रश्न है। जो पहले भाग डाला था मैंने, वह भाग बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे जिसमें 10 क्वेश्चन थे। इसमें महत्वपूर्ण अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इसमें भी 10 क्वेश्चन ही रहेंगे। चलो हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? बताओ क्या होती है प्रतिरोधकता की इकाई? प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। मतलब विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, विद्युत क्षमता क्या है? बताओ विद्युत क्षमता क्या है? चलो चलते हैं हम उत्तर की तरफ। एक विद्युत क्षमता, जिसे विद्युत क्षेत्र क्षमता या इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षमता भी कहा जाता है। विद्युत क्षमता ऊर्जा की मात्रा है जो एक एकात्मक बिंदु विद्युत आवेश होता है। यह अंतरिक्ष में किसी भी बिंदु पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया गया है, प्रतिरोध को परिभाषित करो। मतलब आप प्रतिरोध को कैसे परिभाषित करेंगे? बताओ कैसे परिभाषित करेंगे प्रतिरोध? यदि कंडक्टर के माध्यम से विद्युत धारा का 1 एम्पियर अपने दो सिरों के मध्य 1 वोल्ट का अंतर पैदा करता है तो कंडक्टर का प्रतिरोध 1 होता है, 1 ओम होता है। देखो ये है एक हमारा कंडक्टर, इसके बीच में दो सिरों के मध्य, मतलब इस सिरे से इस सिरे के मध्य 1 वोल्ट है और इसमें धारा कितनी बह रही है? 1 एम्पियर। तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम इसका प्रतिरोध हो जाएगा। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये है हमारा, प्रतिरोध अनुप्रस्थ खंड पर कैसे निर्भर करता है? बताओ। जैसे कोई भी, जैसे तांबे का तार है, उस पर प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है? बताओ। प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोध क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र के रूप में भिन्न होता है। प्रतिरोध क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र के रूप में भिन्न होता है। इसका अनुप्रस्थ खंड पर ऐसे निर्भर करता है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, प्रतिरोधकता को परिभाषित करें। परिभाषित करो प्रतिरोधकता को। मतलब हम कैसे कहेंगे प्रतिरोधकता के बारे में कोई पूछे तो मैं बताता हूँ कैसे कहेंगे। हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन की इकाई और क्षेत्र के एक तार को प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब क्रॉस सेक्शन की इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्र के एक तार को प्रतिरोधकता कहा जाता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विद्युत शक्ति क्या है? बताओ विद्युत शक्ति क्या है? विद्युत शक्ति यह है, एक इकाई समय में विद्युत धारा द्वारा किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। एक इकाई समय में विद्युत धारा द्वारा किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 100 वाट से 220 वोल्ट एक इलेक्ट्रिक बल्ब पर लिखा गया है। इसका क्या मतलब है? मतलब जो भी हम घरेलू बल्ब लगाते हैं उस पर यह लिखा होता है। उसका मतलब यह है कि 100 वाट बल्ब की शक्ति को दर्शाता है, जबकि 220 वोल्ट बल्ब के समुचित कार्य के लिए आवश्यक अधिकतम संभावित अंतर को दर्शाता है। मतलब कितने वोल्टेज तक लाइट वो ले सकता है, शक्ति ले सकता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया, घरेलू तारों में किस प्रकार के प्रतिरोधों का संयोजन देखा जाता है? मतलब हम घरेलू फिटिंग करते हैं, लाइट फिटिंग, उसमें कौन सा संयोजन होता है? श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम? बताओ कौन सा संयोजन होता है? उनमें होता है समानांतर क्रम। अब मैं बताता हूँ आपको श्रेणी क्रम क्या होता है और समानांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम वो होता है जैसे हम वायर के एक कंडक्टर लगा दिया, फिर इसी कंडक्टर से लेके दूसरा कंडक्टर बीच में सेट कर दिया, फिर इसी कंडक्टर पे तीसरा कंडक्टर बीच में सेट कर दिया, ये होता है श्रेणी क्रम। और समानांतर क्रम क्या होता है? जैसे हम 2 तार आए, उसमें दोनों पे लगाए, फिर 2 तार आगे गए, फिर दोनों पे लगाए, ये होता है हमारा समानांतर क्रम।
तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विद्युत शक्ति क्या है? बताओ विद्युत शक्ति क्या है? इकाई समय में विद्युत धारा द्वारा किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। एक इकाई समय में विद्युत धारा द्वारा किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यह आपके लिए है, आप देखना इसको और समझना कैसा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है प्रतिरोधों की श्रृंखला और समानांतर संयोजनों में क्या अंतर है? मतलब श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में क्या अंतर है। और ये क्वेश्चन पूरा समझना और मुझे भी बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।